पिछले कुछ दशकों में वैज्ञानिक प्रगति के साथ ही साथ आध्यात्मिकता या स्पिरिचुअलिटी को भी इसकी भी खूब बात होती है और लगभग ये सर्वसम्मत मान्यता ही है कि धार्मिकता और आध्यात्मिकता दो भिन्न किस्म के मानवीय विचार हैं। यही कारण है कि पिछले कुछ दशकों में ऐसे लोगों में तीव्र वृद्धि देखी गई जो अपने आप को आध्यात्मिक मानते हैं पर धार्मिक नहीं मानते, या फिर जिनका मानना है कि आध्यात्मिक होने के लिए किसी धर्म या किसी विशेष किस्म के कर्म कांड की कोई जरूरत नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम इस बात पर बात करेंगे कि क्यों आध्यात्मिकता या स्पिरिचुअल सोच 21वीं सदी के मनुष्य की जरूरत है, चाहे वो व्यक्ति के स्तर पर हो या फिर मानवता के विभिन्न सामूहिक स्तरों पर। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर महेश भट्ट और आप देख रहे हैं निठल्ले चिंतन का चैनल डॉक्टर भट्ट चिंतन, जहां पर हम बात करते हैं मानवीय दिमाग की, उसकी न्यूरोबायोलॉजी की और बात करते हैं उसमें अवस्थित अद्भुत मानवीय वैचारिक इकोसिस्टम की और उसमें चलने वाले आध्यात्मिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक और धार्मिक विचारों की, और साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से ये समझ हमारे हेल्थ, हैप्पीनेस और वेलबीइंग के लिए जरूरी है और समाज को अंधविश्वासों, पोंगापंथियों और विभिन्न प्रकार की कुरीतियों से बचा सकती है। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके हमें आप अपना सहयोग दे सकते हैं। धन्यवाद। इस तर्क के पक्ष में विशिष्ट मजबूत बिंदु हैं जिन्हें हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि 21वीं सदी में आध्यात्मिकता या स्पिरिचुअलिटी का विकास और धर्मों से इसकी अलग व्याख्या के साथ ही साथ इसका उनसे अलगाव किसी प्रजाति के सर्वाइवल के मजबूत वैज्ञानिक सिद्धांतों से प्रूव होता है। अध्ययनों से यह अच्छी तरह पता चला है कि दुनिया के लगभग 90% लोग सारे अनुकूल आंकड़ों के बावजूद जो ये दर्शाते हैं कि मानवता उत्तरोत्तर प्रगति कर रही है, चाहे वो बात मानवाधिकारों की हो, स्वास्थ्य की, शिक्षा की या मानवीय विकास की हो, इस किसी भी आयाम की मानवता ने पिछले 100-150 सालों में अद्भुत प्रगति की है। फिर भी लोग ये मानते हैं कि दुनिया बेहतर नहीं कर रही है या बेहतरी की तरफ नहीं बल्कि बुरे भविष्य की तरफ बढ़ रही है। यह विचार उनके निर्माण में निर्मित धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विचार प्रक्रियाओं या सोशियो कल्चरल रिलीजियस थॉट प्रोसेस के विभाजनकारी दृष्टिकोण के कारण है। यहाँ पर जब हम मानव जीवन के दो महत्वपूर्ण आयामों पर विचार करते हैं, जिनमें एक है राजनीति और दूसरा है धर्म, तो ये दोनों ही हमारे धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विचार प्रक्रियाओं के बहुत ही महत्वपूर्ण अवयव हैं, जिन्होंने मानवता एवं मानवीय सभ्यताओं को बनाने और बिगाड़ने में हमेशा से महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है। यदि हम इन दो महत्वपूर्ण मानव जीवन क्षेत्रों के मूल में देखें तो दोनों ही मानव प्रजाति के इतिहास में मानवता के लिए विभाजनकारी विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि बिना लोगों को समूह में बांटे न तो राजनीति संभव है और न ही धर्मों की कल्पना की जा सकती है। व्यवहारिक रूप से मानवीय इतिहास के सभी युद्ध या तो धार्मिक कारणों से लड़े गए या राजनीतिक कारणों से। यह राजनीति और धर्म हैं जो मनुष्यों द्वारा मनुष्यों की पीड़ाओं और हत्याओं की निंदा, औचित्य और महिमा मंडन करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ये विचार क्रूर से क्रूर मानवीय कृत्यों को महानता की पराकाष्ठा तक सिद्ध कर सकते हैं। साथ ही ये विचार किसी भी क्रूरता को सामाजिक ग्राह्यता प्रदान कर सकते हैं और वहीं पर किसी मानवीय कार्य को जो मानवीय मूल्यों से ओतप्रोत हो उसको असामाजिक और अधार्मिक करार देकर मनुष्यों के गुटों और समूहों में वैमनस्य और हेट्रेड फैला सकते हैं। मानवीय इतिहास और उसकी कहानियां ऐसी राजनीतिक और धार्मिक चालों से भरी पड़ी हैं, पर इन दोनों विचारों, धार्मिकता और राजनीति में इतनी अंतर्निहित नकारात्मकता के बावजूद हम राजनीति और धर्मों के बिना नहीं रह सकते। दोनों ही मानव समाज, संस्कृति और राष्ट्र और समाज की आवश्यकता है और भविष्य में भी बने रहेंगे। यह वास्तविकता है कि धर्म और राजनीति दोनों सभी शासन व्यवस्थाओं में एक दूसरे के पूरक रहे हैं और जनता को नियंत्रित करते आए हैं। यह अतीत में भी था और अभी भी है। ये बात अलग है कि कहीं कम है तो कहीं ज्यादा है, पर है।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास ने इस संयोजन को 21वीं सदी में सामूहिक मानवता के अस्तित्व के विचारों के लिए एक दुःस्वप्न बना दिया है। धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विचार प्रक्रियाओं के उत्पाद यानी धार्मिक विचार और राजनीतिक विचार जब वैज्ञानिक विचार प्रक्रियाओं यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उत्पादों का उपयोग करते हैं, तो वे मानवता के लिए उपयोगी और विनाशकारी दोनों साबित होते हैं। लेकिन विकसित मानवीय दिमाग का जटिल वैचारिक तंत्र इसके खतरों को, जो कि मानवता के खात्मे तक खतरनाक हो चुके हैं, उनसे ज्यादा परेशान रहता है, क्योंकि जीवित रहने या सर्वाइवलिटी के लिए जीवों का उनके खतरों से आगाह रहना ज्यादा जरूरी है। और मनुष्य के लिए सबसे बड़ा तात्कालिक खतरा मानवीय विचारों की नकारात्मकता से है। और इसी बात को चतुर मानवीय दिमाग चेतन और अवचेतन मतलब कि कॉन्शियसली और सब कॉन्शियसली व्यक्तिगत और सामूहिक स्तरों पर बखूबी समझता है। इसलिए यह डर हमारी स्पीसीज होमोसेपियंस के लिए बड़ा है। और हम चाहे कुछ भी कर लें, उसी बायोलॉजी का हिस्सा है जिस बायोलॉजी को पूरा एनिमल किंगडम फॉलो करता है। इसलिए हमारे पास तमाम आंकड़े जो 20वीं सदी में इस संयोजन के सकारात्मक पक्ष को दर्शाते हैं, उनकी उपलब्धता के बावजूद हम सभी मनुष्य संशय में हैं और एक डर के माहौल को महसूस करते हैं, क्योंकि हमारे पास उग्रवाद, हिंसा, कट्टरवाद, उग्र राष्ट्रवाद और कई अन्य किस्म के वाद के रूप में हमारे नकारात्मक विचारों का एक अद्भुत मकड़जाल भी है, जो हम मनुष्यों की प्रजाति, जिसे हमने होमोसेपियंस का नाम दिया है, जिसका मतलब ही बुद्धिमान होता है, उसको ये अपने लिए खतरे के रूप में दिखाई देता है। इन नकारात्मक विचारों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के समावेश ने मानवीय कल्पनाओं में मानवता के अस्तित्व और कल्याण के लिए भविष्य के खतरों के अनुमानों के लिए उनके खतरे को कई गुना बढ़ा दिया है। इसलिए जब सामूहिक मानव बुद्धि पिछली 2 शताब्दियों में सांख्यिकीय लाभ के बनिस्बत इनके खतरे की धारणाओं का मूल्यांकन करती है, तो उसे खतरे अधिक खतरनाक और भविष्य के लिए गंभीर चुनौती लगते हैं। प्रकृति की शक्तियों ने अपने जैव विकासीय वरदान के द्वारा एक पशु प्रजाति के रूप में स्पीसीज होमोसेपियंस के दिमाग को इतना विकसित किया है कि उसकी जीवित रहने की प्रवृत्ति के लिए उसका विकसित दिमाग अधिक कुशलता पूर्वक और परिश्रम पूर्वक खतरों का जवाब देने और समझने के लिए तैयार रहता है। अपने आधुनिक संदर्भ में आध्यात्मिक विचार प्रक्रियाओं का विकास होमोसेपियंस प्रजाति के अस्तित्व के विचारों से निपटने के लिए मानव विचार प्रक्रियाओं की पारिस्थितिकी तंत्र में अपनी विशेषताओं, जिनके द्वारा वो विभिन्न मानवीय विचारों को नियंत्रित करने और सकारात्मक बनाए रखने के साथ ही साथ विभिन्न मानवीय विचारों को व्यक्ति के स्तर पर और सामूहिक स्तरों पर जोड़ने और संशोधित करने के साथ ही साथ विभिन्न विचारों के बीच में कम्युनिकेशन स्थापित करके मानवीय वैचारिक इकोसिस्टम के माध्यम से इन खतरों का उत्तर देने में सक्षम विचार है। आधुनिक संदर्भ में 21वीं सदी के परिप्रेक्ष्य में यह देखा जा सकता है कि आध्यात्मिक विचार इस सदी के तीसरे महत्वपूर्ण विचार वैज्ञानिक विचारों के साथ महत्वपूर्ण साझेदारी करते प्रतीत होते हैं, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, जैव विकास जैसे आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांतों ने हमारे प्रकृति को देखने और उसको समझने के तरीकों को बिल्कुल बदल दिया है, जिसने विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संदर्भों को भी मौलिकता में असर किया है। ऐसे में धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और दार्शनिक विचार प्रक्रियाओं के साथ आध्यात्मिक विचार प्रक्रियाओं का समान, कुशल और बैलेंसिंग व्यवहार इसे सामूहिक मानवता के लिए एक उपयोगी अस्तित्व पद्धति के रूप में बनाता दिखता है। और यही कारण है कि 21वीं सदी में सामूहिक मानवता अपने सर्वाइवल एग्जिस्टेंस मतलब कि जीवित रहने की होमोसेपियंस प्रजाति की पहली और महत्वपूर्ण जरूरत के रूप में स्पिरिचुअल थॉट प्रोसेस या आध्यात्मिक चिंतन की तरफ आकर्षित होता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। चैनल डॉक्टर भट्ट चिंतन पर इंशाल्लाह चिंतन इसी प्रकार से जारी रहेगा। जाते जाते आपसे एक गुजारिश जो हम हर समय करते रहते हैं, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके आप हमारे इस प्रयास को अपना अमूल्य सहयोग दे सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।